हेलो एवरीवन। आज से हम पॉलिटी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। एनडीए और सीडीएस वालों के लिए ये है। ठीक है, चलो। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना हमारे को एक असेंबली की ज़रूरत थी। उस असेंबली को हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, इस असेंबली का आइडिया जिनको आया था उनका नाम क्या था? M.N. रॉय। इन विच ईयर? 1934। ठीक है, 1934 के बाद 1935 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इसने ऑफिशियली डिमांड करना शुरू किया। ठीक है, उससे पहले किसी के भी दिमाग में नहीं था कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। 1938 में 1938 में INC को नेहरू ने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने बोला कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन किसका? फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इसका मतलब इसमें ब्रिटिशर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये किसने बोला? ये बोला हमारे नेहरू जी ने कि इसमें कोई ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ इंडियन जो पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्योंकि देखो, घर हमारा है तो हमें ही पता होना चाहिए कि हम अपना घर कैसे बनाने वाले हैं। कोई बाहर वाला आके तो बताएगा नहीं कि भाई तुम्हारा घर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब 1938 के बाद सॉरी 1940 में एक ऑफर आया, अगस्त या अगस्त ऑफर। ठीक है, इसको अगस्त ऑफर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आया ही अगस्त के महीने में था। ठीक है, दैट्स वाई इज कॉल्ड अगस्त ऑफर। इसमें क्या हुआ? इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो देंगे बट आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी वॉर में। ठीक है, इसको क्या था, ये कांग्रेस ने फुल्ली रिजेक्ट किया। इसको रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि 1940 से पहले एक बंदा था हिटलर। अगस्त ऑफर आने से पहले एक बंदा था हिटलर, उसने ब्रिटेन में वॉर कर दिया था। ब्रिटेन में वॉर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया से बिना पूछे इंडियन सोल्जर्स को वॉर में भेज दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आईएनसी बहुत ही नाराज थी। ओके, 1940 के बाद तो ये स्टोरी तो यहीं तक थी कि हिटलर ने वॉर किया। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा अगस्त ऑफर आया कि इन्होंने बोला कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे बट आपको हमारी वॉर में हेल्प करनी पड़ेगी। बट 1942 में एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन। इसमें भी वही बोला गया कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे बट आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। इस मिशन को, इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्यों? क्योंकि पहले भी अगस्त ऑफर में इन्होंने यही बोला था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे अगर आप हमारी वॉर में हेल्प करते हो तो। और क्रिप्स मिशन में भी यही बोलते कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे बट आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। दैट्स वाई गांधी जी ने बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, इसमें अब ये सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पे। वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था, दो नाम दे देगा तुम्हें और तीसरे बंदे का नाम पूछ लेगा। तो पहला बंदा कौन था? पहला बंदा खुद ही क्रिप्स था। ठीक है, जिसके ऊपर ये मिशन था। दूसरा था A.V. अलेक्जेंडर। ओके, एंड थर्ड वन इज पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में ये तीन बंदे आए थे। ठीक है, बट 1946 के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ वो बना, क्या बना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नवंबर 1946 में। अब ये जब बना ना
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें मेंबर्स भी होंगे। तो इसमें मेंबर्स कौन थे? इसमें मेंबर आधे तो इलेक्टेड थे और आधे नॉमिनेटेड थे। ठीक है, आधे इलेक्टेड आधे नॉमिनेटेड। बट जो हमने डिमांड किया था, हमने कहा था फुल्ली इलेक्टेड होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था, बट जो मिला सो मिला। ठीक है, अब 1946 के बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हमारा क्या हुआ? अब हमारा घर घर बन गया, अब घर का खर्चा भी तो चलाना है। तो यहाँ से अब हम बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, किसकी? आईएनसी की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि 1946 में जो अपने आईएनसी की फर्स्ट मीटिंग थी, किस पार्टी ने बॉयकॉट किया था? तो दो ही पार्टियां उस टाइम चल रही थी, एक थी अपनी आईएनसी और एक थी मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था? उनको अपना पाकिस्तान चाहिए था। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे अपना टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था, जो कि कौन थे? सबसे ओल्डेस्ट। उनका नाम क्या था? उनका नाम था एस.एन. सिन्हा या सचिनंद सिन्हा। ही इज आर टेम्परेरी प्रेसिडेंट और ही इज आर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। वो भी कौन से? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए कुछ भी गलतियाँ हो तो उसे मत देखना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी असेंबली में ना, आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है बट पूछ सकता है कभी भी, तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसी मीटिंग में हमने अपने फर्स्ट टाइम दो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए थे। पहले थे हमारे एस.सी. मुखर्जी एंड सेकेंड थे हमारे वी.टी. कृष्णस्वामी। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या यूपीएससी क्या पूछ सकता है? यूपीएससी पूछ सकता है कि वो डेट बताओ जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम दो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए थे। तो डेट होगी 11 दिसंबर 1946। या तो वो इन दो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ग्रुप बना के भी दे सकता है। अब 11 दिसंबर के बाद हमारी जो थर्ड मीटिंग हुई वो कौन सी थी? वो थी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946। यहाँ पे नेहरू जी ने एक टर्म लेके आए थे, उस टर्म का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे आज हम क्या कहते हैं? जिसे आज हम प्रीएम्बल कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? कुछ नहीं था, बस उनका कहने का मतलब ये था कि जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उसका कुछ फंडामेंटल्स और फिलोसफी भी होना चाहिए। अब उसकी डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा पेपर में ये सब नहीं पूछने वाला। ठीक है, फंडामेंटल्स और फिलोसफी उन्होंने बताई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये सिर्फ नेहरू जी ने बोला था, और जिसे आज हम प्रीएम्बल के नाम से पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब 13 दिसंबर के बाद 22 जैन 1947, 22 जैन 1947 में असेंबली ने, कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव डेट 12
22 जनवरी 1947। ठीक है। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मीटिंग्स की तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का क्या नाम था? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। यहाँ पे ना कितने मेंबर्स है अभी सबको पता है, ये इतनी बार सीडीएस में आ चुका है ना। टोटल मेंबर्स 7 थे। बट तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं पता होगा इसमें, वो है कि 7 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को रिप्लेस किया गया था। एक की डेथ हो गई थी और दूसरे हमारे एल हो गए थे, तो उन दोनों को रिप्लेस किया गया था। इसलिए ओरिजिनल तो 7 मेंबर्स थे, और ओरिजिनल अगर पूछते तो वो नाम तुम्हें याद होना चाहिए। बट जो लास्ट में थे ना, लास्ट के वो 2 बंदे जिन्होंने रिप्लेस किया, वो नाम तुम मुझे बताओगे सर्च करके। ठीक है, तो कौन कौन थे? पहले तो अपने BR अम्बेडकर, जिसको हम निकनेम से जानते हैं। क्या निकनेम है उनका? मॉडर्न मन्नू। एफकेट वालों को याद होगा। एक और नाम है इनका, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। चलो, पहले मेंबर हमारे BR अम्बेडकर। सेकंड मेंबर कौन थे हमारे? N गोपाल स्वामी अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर, या NG अयंगर भी कह सकते हो। ठीक है। थर्ड पर्सन AK अय्यर। फोर्थ KM मुंशी। फिफ्थ है हमारे मोहम्मद सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और सिक्स्थ और सेवेंथ जिन्हें हमने रिप्लेस भी किया गया था। सिक्स्थ है हमारे BL मित्तर, एंड सेवेंथ बने DP खेतन। DP खेतन। याद करने की ट्रिक बताऊं? याद करने की ट्रिक है कि किन 2 बंदों को चेंज किया गया था। याद करने की ट्रिक है कि ये DP याद रखो। अब देखो, ट्रिक्स तो बनेंगी भाई, अब इसमें बुरा मत मानना। ट्रिक ये है कि इनकी DP चेंज हुई। DP चेंज हुई मतलब इन्हें रिप्लेस किया गया। तो DP खेतन को हमने रिप्लेस किया था, और दूसरे हमारे BL मित्तर। तो जो मित्तर होता है उसका फ्रेंड तो आएगा ही, मित्तर, समझ गए ना हरियाणा वालों। ठीक है, उसका फ्रेंड आएगा, तो इन्हें भी रिप्लेस किया गया था। ये हुए थे L, और DP खेतन हमारे हुए थे, इनकी हुई थी डेथ। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। BL मित्तर को जिन्होंने रिप्लेस किया था उनका नाम था N माधव राव। N माधव राव। और DP खेतन को किसने रिप्लेस किया था ये तुम मुझे बताओगे। हिंट है TT, लास्ट नेम तुम बताओगे। ठीक है, चलो ये होने के बाद ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पेपर में पूछ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टोटल कितने सेशंस लगे थे? करेक्ट, 11 सेशंस। कितने? 11 सेशन। और कितने टाइम फ्रेम में तैयार हुआ था? वो था 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है। हमने सील क्या यूज़ की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? हमने कोई सील तो यूज़ की होगी ना। वो सील किसकी थी? वो सील थी एलिफेंट की। एलिफेंट से तुम्हें याद आना चाहिए जैनिज्म। जैनिज्म में तुम बताओगे कौन से तीर्थंकर के ये सिंबल था एलिफेंट वाला। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन गया था तो फोर्स में कब आया? इफेक्टिव कब बना? वो बना था 26 जैन 1950 में। और ये 26 जैन ही हमने यूज़ क्यों किया? क्योंकि इससे हमारा एक डे था 1930 में
जिसे हमने पूर्ण स्वराज बोला था। इस डे को 26 जैन को हमने पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था। कौन से सेशन में? लाहौर के सेशन में। यस, लाहौर के सेशन। अच्छा, इफेक्टिव तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव 26 जनवरी 1950 में, बट ये बना कब था, एडॉप्ट कब किया था? इसे अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1946 में। अडॉप्ट हमने कर लिया था, बट फोर्स में इफेक्टिव नेचर में कब आया था? ये 26 जनवरी 1950 में आया था। ठीक है, चलो। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? देखो, एक तो अपना प्रियम्बल था जो नेहरू जी लेके आए थे, एक प्रियम्बल था, प्लस आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल्स थे 395। ठीक है, और शेड्यूल्स कितने थे? 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, एक मेंबर का नाम याद आ रहा है मुझे, क्या नाम, BN राव। यस, BN राव। इनके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है। BN राव को हम अपना लीगल एडवाइज़र भी कहते थे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक बार आ चुका है पेपर में। और देखिए जरा कुछ, अभी तक तुम लोग समझ गए ना क्या क्या पढ़ा हमने? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना, सिंपल, मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए था? अपने को चाहिए था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई तो हमने क्या बनाया? हमने बनाई अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले हमारे कुछ सेशंस हुए थे, जो कि पहला सेशन था 9 दिसंबर 1946, है ना, जिसमें हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था। फिर 11 दिसंबर को हमने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया था, जिसमें हमने 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए थे, फर्स्ट टाइम 2 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। इनमें से 2 मेंबर्स को चेंज भी किया था। टोटल कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 years 11 month 18 days। ठीक है, सील क्या यूज़ की थी हमने, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन? वो था एलिफेंट। ओके, और क्या था? हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? वो आया था 26 जैन 1950 में। और हमने यही डेट क्यों चूज़ करी थी? क्योंकि यहाँ पे इस डे को हमने अपना पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था। कौन से सेशन में? लाहौर के सेशन में। ठीक है, और ये कौन सा ईयर था? 1930 था। ठीक है, देखो ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये बस तुम्हें को रिवीजन करने के काम ही आएगा। जिसने पहले से पढ़ रखा है ना, तो वो लिंक कर पाएगा। जिसने नहीं पढ़ा वो भी स्टोरी फॉर्म में इसे पढ़ सकता है, बट ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है,